रिपोर्ट में कहां पर है that these puncture wounds are antemortem in nature? We'll refer this to the CBI. This is all messed up. पहले आपने ये कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया कि ये स्नेक बाइट देते हैं? डेफिनेटिव ओपिनियन डेथ वाज ड्यू टू कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर एज रिजल्ट ऑफ स्नेक बाइट. आपने ये भी नहीं लिखा है कि दैट दिस ओपिनियन इज टू बी लिंक्ड, दैट दिस ओपिनियन हैज टू बी लिंक्ड विद द हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट फॉर कंफर्मेशन. आपने कंफर्मेटिव दे दिया विदाउट इवन डूइंग एनी ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है कि वेदर आपने कभी चेक किया कि ये जो पंक्चर मार्क्स है या जो पंक्चर मार्क वो पोस्टमार्टम थे कि एंटीमार्टम थे, आपने चेक किया? रियलाइज योर इंपॉर्टेंस इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. You guys are the kingpin in solving a case which is suspicious. And if you abdicate your duty of being fair and diligent, do you realize that whom you are going to assist? The doctors थे. एक मिनट, एक तो डेमोन्स्ट्रेटर है डिपार्टमेंट ऑफ, दो लोग थे. यस, आपका शुभ नाम? हाँ, दिव्येश सक्सेना. You are an assistant professor in the Department of Forensic Medicine and Toxicology. Now I read your opinion where you said that you have already arrived at the thing. You have given an opinion that the death was on account of a snake bite. Is that right? That's right. Did you carry out any histopathological test on the spot to come to that conclusion? बाइट मार्क्स कहाँ दिख रहे हैं उसमें? हाँ, दिखा दीजिए फोटो. हाँ, ब्लैकिश पंक्चर मार्क्स कहाँ है? दिखाइए. हाँ, ये पंक्चर मार्क्स कहाँ पर? ब्लैकनिंग दिख रहा है. पंक्चर मार्क्स बहुत अपेरेंट होते. दो बात, पंक्चर मार्क्स अपेरेंट होते. दूसरा, किसी नोकीले वस्तु से भी वो बनाया जा सकता है. नोकीले वस्तु से भी बनाया जा सकता है. आपने कभी चेक किया कि ये जो पंक्चर मार्क्स है या जो पंक्चर मार्क वो पोस्टमार्टम थे कि एंटीमार्टम थे? आपने चेक किया? कहां है आपका फाइंडिंग दैट दोज आर पोस्टमार्टम पंक्चर वुंड्स और एंटीमार्टम पंक्चर वुंड्स? कहां निकाला आपने? अगर सर वो पहले से एंटीमार्टम होता है तो वहां पे सर आपके रिपोर्ट में कहां पर है दैट दीज पंक्चर वुंड्स आर एंटीमार्टम इन नेचर? हाँ, कौन सा? Ecchymosis. Ecchymosis is no, but then there must be a finding. That is a symptom. That is an observation. Ecchymosis is an observation. But there must be a conclusion saying that it reflects a antemortem injury. Ecchymosis का एक ही है. एक मिनट, I'm coming to that. दूसरा, did you take transections of the liver to find out whether there were necrotic tissues which could have been linked with toxicity of snake bites? विसरा रखे. तो उससे पहले आपने ये कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गया कि ये स्नेक बाइट? कंपेयर किया आपने वेदर दैट कुड हैव बीन दैट वाज स्नेक बाइट. हाउ डू यू नो? स्नेक बाइट के लिए द टेस्ट, विसरल ऑर्गन्स आर केप्ट. यू सेंट इट फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्टिंग फॉर दैट हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट. वेदर इट वाज स्नेक बाइट और नॉट, दैट वाज नॉट योर फील्ड. वो डोमेन था हिस्टोपैथोलॉजिस्ट का. वो विसरल ऑर्गन्स को डिसेक्ट करके देखता कि नेक्रोटिक टिश्यूज है कि नहीं. ही वुड हैव चेक्ड आउट फ्रॉम द अदर दिस थिंग टू सी वेदर स्नेक बाइट टॉक्सिसिटी के क्या सिम्टम्स है. ब्लड आपने भेजा था क्या उसके साथ? स्किन आपने नहीं भेजा. आपने विसरल ऑर्गन्स भेजे, स्किन आपने नहीं भेजा. वो जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी आया कि नहीं है हमारे पास. एक ये बात. दूसरा, द फैक्ट इज आपने ये when you have none of those parameters to come to a definitive conclusion कि स्नेक, आई कैन अंडरस्टैंड कि अप्रोक्सीमेशन में आपने दे दिया.
appears to be snake bite, to be connected with histopathological or toxicological report. ऐसा नहीं है. आप देते हैं definitive opinion. Death was due to cardiorespiratory failure as a result of snake bite. आपने ये भी नहीं लिखा है कि that this opinion has to be linked, that this opinion has to be linked with the histopathological report for confirmation. आपने confirmative दे दिया without even doing any blood test से पता लग जाता है कि whether there was any snake venom in that. blood का sample आपने preserve करके रखा है क्या? नहीं रखा. You just send your visceral organs. You only send that. You not send the blood sample for testing. That would have shown whether the venom was there. Most importantly, how have you? This lady was primigravid. It was her first pregnancy, and the uterus you say is healthy. You do not mention about the child or the fetus in the uterus. अरे 10-11 में आ जाओ. That is the one of the uterus healthy. आपने किया था कि पोस्टमार्टम की जमादार ने कर दिया और रिपोर्ट वो जो बताया थी आपने उसको लिख दिया. अरे पेट नहीं, the uterus is 10 and 11, come to the 11th. Serial number 11th पे है. That is the uterus. Why have you not mentioned anything about the fetus? एक मिनट, किसकी ड्यूटी थी? ML उनकी ड्यूटी थी. एक मिनट, उनकी ड्यूटी थी. और फिर क्या हुआ? लिखा ही नहीं आपने. कहा लिखा? ओपन, एम्प्टी, कुछ नहीं, हेल्दी. और फीटस नहीं है तो फिर ये रिपोर्ट्स जो है दिस शोज दैट दिस पेशेंट और द रिपोर्ट इज ऑफ 15/8/2022. शी इज 11 weeks pregnant at that time and the postmortem is of 10 within 2 months thereafter she's died. Are you trying to say कि 11 weeks का जो फीटल था वो आपको दिखता नहीं उसमें? 11 weeks means that 10.5 centimeters. Even then the embryo was present. 2 महीने और बड़ा है. हाँ, it was 11 weeks on that. 2 महीने बोले तो 8 हफ्ते और लगाइए. So 19 weeks. हाँ. अरे there's an ultrasound, it's a USG report. अल्ट्रासाउंड 15/8 की है. हाँ. और ये जो हुआ है पीएम रिपोर्ट 10/10/22 को हुआ. Correct, तो मतलब हाँ. 2 महीने बाद ये मे बी पॉसिबिलिटी कि प्रेगनेंसी में अरे तो अगर एबॉर्शन हुआ there would be different, there would be a variation to the pelvic girdle of the female. उससे पता लग जाता कि एक बार खोले that she was that there has been an abortion. तो डॉक्टर एमएल महावर ने आपको बुलाया. आप कह रहे होता तो दिखता. और ये जो रिपोर्ट है जो कहता कि 11 हफ्ते शी वॉज प्रेग्नेंट, primigravid, first pregnancy. All right? And you didn't see it. Now, was that deliberate? Or was that incompetence? If it is incompetence, it's gross incompetence. Where is Dr. Mahar? I call them both. Is he here? You are an assistant professor. That is under 20 years of this thing, service. How many years service have you put in? सर पोस्ट पीजी 5 Huh? सर पोस्ट पीजी 5 years of experience. You have 5 years of experience. 5. We'll refer this to the CBI. This is all messed up. And most importantly, what I find suspicious is giving a definite opinion of snake bite death without asking for a correlation with the toxicological report. That's suspicious.
आप लोग कोऑपरेट करिए, इस जो प्रेगनेंसी का जो रिपोर्ट्स है वो सब सीबीआई को दीजिए, एंड गिव द वो प्लेट्स भी दीजिए अल्ट्रासोनिक हॉस्पिटल में और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनकी मशीन में भी प्रिजर्व रहेगी। प्रिजर्व करके रखिए उसको, बोल दीजिए वो हॉस्पिटल को, सो दैट द मटेरियल इज अवेलेबल. The worst is you've not even kept the blood sample aside. And once you come to the conclusion it is snake bite, you should have kept the blood sample aside to find out whether there is venom in it. अच्छा, घर कहाँ पर है ये? घर कहाँ पर है? रिहायशी एरिया में है कि जंगल में है? क्या है वहां पर? जंगल का एरिया भी पास में है क्या? गाँव है, गांव में. That would have reflected whether it was a hemotoxin or a neurotoxin. The snake bite due to which the person would have died. Nothing has been preserved by it. दूसरा पुलिस के पार्टी भी मेरा था कि पुलिस ने भी नेग्लिजेंस की है इस मामले में। No, don't show me judgments. This is right now, we are only on facts. पुलिस की नेग्लिजेंस बताइए कैसे है आपको? पुलिस की नेग्लिजेंस ये है कि प्राइमा फेसी इन्होंने खुद मर किया है प्राकृतिक मृत्यु। अननेचुरल डेथ, स्नेक बाइट भी अननेचुरल डेथ ही होगा. इट्स एन अननेचुरल. डेथ में 304 के इंग्रेडिएंट्स हैं। इनका क्या पूरा एक तरह से नेक्सस पुलिस और डॉक्टर से मुजरिम के पॉलिटिकल अप्रोचेबल है। तो इन्होंने क्या किया, 304 रजिस्टर होना चाहिए था, लेकिन 498 करके और तुरंत उनको बेल आउट कर दिया मुजरिमों को। तो ये पूरा तरह से आपने क्या डावरी डिमांड का एलिगेशन लगाया था? एफआईआर भी नहीं, एफआईआर लगाई है थोड़ी डिमांड है, 304 का बनता है, लेकिन मुजरिमों को फायदा पहुंचाने के लिए तुरंत कोर्ट 98 रजिस्टर किया, उनको बेल आउट कर दिया। इसमें देखिए साहब, ये अगर सुप्रीम कोर्ट है, No necessity for judgments. CCSC 385 बाबूभाई गुजरात राज्य पैरा 25 है, the investigation into a criminal offense must be free from That is it. feature or information. That's all right. उसके लिए we don't require a judgment for that. It's understandable. That's 304 के इंग्रेडिएंट्स होने के बाद 304 की रजिस्टर नहीं किया इन्होंने। पूरी कॉन्स्पिरेसी थी पुलिस की और डॉक्टर्स की मिली हुई। have you described the condition of her? और इनके कंडक्ट की भी इन्वेस्टिगेशन में वो किया जाएगा। पुलिस और डॉक्टर्स जो है ना, केवल मैटर ही नहीं, इनके कंडक्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए, इतना मैंने निवेदन है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है लॉर्डशिप, in the facts and circumstances of this case, we find that every citizen of this country has a right to get his or her complaint properly investigated. The legal framework of investigation provided under our laws cannot be made selectively available only to some person and denied to others. This is a question of equal protection of law and covered by the guarantee under Article 14 of the Constitution. The issue is acting to ensure the equal access to justice. A fair and proper investigation is always conducive to the end of justice and for establishing rule of law and maintaining proper balance in law and order. These are very vital issues in a democratic setup which must be taken care by the courts. पूरा एविडेंस डेस्ट्रॉय कर दिया लोगों ने। And the ultrasound says very clearly single live embryo, 11 weeks and 5 days. That is on 15/8/2022. 15/8/2022. And then there's 2 months thereafter, it's 19 weeks. And if you couldn't see a pregnancy of 19 weeks in the after opening the uterus, then your competence is called into question. The competence is called into question, or your motivation, one of the two. I'm not going to comment on either because that is a matter of investigation. No question, no question. The CBI will consult him now. He was given an opportunity today. Why isn't he here? No question of Passover. We're going to pass the orders right away. Ms. Velik. I will also find a
the concerning police authority to conduct fair and impartial investigation. That the CBI will do it. The CBI will do it. Petition number is 10729. May not be of it may not be of any relevance now because we are handing it over to the CBI. I have also filed. You may have filed. Kindly connect this. No, we will not. We will take it up separately. When is it listed today? Is it listed today? Aaj listed hai. It's not listed today. When that comes up, we will pass its necessary orders in that. But this we will pass it on to the CBI today itself. We will not waste our time. Bismillah. Hmm? Hmm. Ah. 304 B of the IPC. Such other relief as this court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case. Full stop. FIR कहाँ पर है? P1. That is 174. That is 174. Page number 14. अच्छा 3 and 4 dowry provision में है मगर 304 justice system. You guys are the kingpin in solving a case which is suspicious. And if you abdicate your duty of being fair and diligent, do you realize that whom you are going to assist? Either ways, by your report you can either assist the accused or the complainant. You can assist the complainant by finding observations which are never there in the dead body. जहां पर चोट नहीं है आपने लिख दिया चोट दिख गया लास्ट नहीं मैं कह रहा हूं आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस इज व्हाट द डॉक्टर कैरिंग ऑन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैन डू can say that an incised injury is a lacerated wound. It is your diligence on which everything is pivoted. Yours, the toxicologist, the person who does the DNA test, you are the fulcrum of a criminal investigation. You can tip the scales either way. And here is a case, the prima facie very strongly, I'm sorry to say so, you people have, I don't know whether it's negligence or whether it's deliberate, that the CBI will find out in the course of investigation. And it may be beneficial to you to speak the truth before them. Alright? If you speak the truth before them, it might be most beneficial. Otherwise, there's section 201 of the IPC where you can also be roped in. Alright? If you were under pressure, it might be beneficial for you to tell the investigating agency that you are under pressure. And may become more beneficial if you speak the truth to them and not try to act too smart. Alright? I am just one of them, but courts to which this matter goes, those judges will have a greater knowledge of forensic sciences than I do. And they'll rip you apart.